हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कब होगा? जब मैं इंटरचेंज each rows into corresponding column। ऐसा मैं करूंगा, उससे मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मेरा क्या होगा? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। उसको मैं इंडिकेट कैन बी शोन बाय ए ट्रांसपोज और ए डैश। अगर मुझे कोई मैट्रिक्स ए दिया है, उसका बोलो ट्रांसपोज क्या होगा? तो ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश। फॉर एग्जाम्पल, ए आपको ऐसा दिया गया होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23। अगर मुझे बोले इसका ट्रांसपोज करना है तो आपको क्या करना है? रो को कॉलम में चेंज करना है। पहली रो को पहली कॉलम में इंटरचेंज कर दूंगा, दूसरी रो को दूसरी कॉलम में इंटरचेंज कर दूंगा। ये मेरा क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया गया है -1 0 5, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा फ्रेंड्स? आपको पता है इसका ट्रांसपोज, ये रो मैट्रिक्स तो क्या बन जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स -1 0 5। ओके। अगर मुझे कोई तीसरा एक मैट्रिक्स ऐसा दिया है 1 2 4 -3 2 -1 0 1, तो ये मैट्रिक्स सी ट्रांसपोज कैसा बन जाएगा? तो ये पहली रो है तो मैं पहली कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। 1 2 4 -3 2 -1 0 1। ओके, ये मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स? ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट हो गया। और आपको अगर मैथमेटिकली लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर मुझे a इज इक्वल टू कुछ दिया है aij m/n में, ओके, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा फ्रेंड्स? aji n/m। नंबर ऑफ रो को मुझे नंबर ऑफ कॉलम में चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। कुछ प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो हमको आगे काम लगेगी। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज करता वो तो मैट्रिक्स खुद होगा। आप इस एग्जांपल से लिख सकते हो। बी का मैंने ट्रांसपोज किया तो ये मिला, अगर वापस इसका ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे ये मैट्रिक्स खुद मिलेगा। फिर एक प्रॉपर्टी है, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किए हो गए मैट्रिक्स को मैं ट्रांसपोज करता हूं तो वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, वो ऐसा बनेगा। वहां जहां पे के क्या है? कांस्टेंट है। फिर एक a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ऐसा पॉसिबल होगा। ओके, ये कब होगा? आपको पता है कि दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना। एडिशन कब होता है? जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तभी ये दोनों का एडिशन पॉसिबल हो सकता है फ्रेंड्स। अब बारी आती है ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये आपको आगे काम लगेगी। कहाँ पे? प्रूफ वाले सम में। ए बी के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज जितना होता है। ओके, ये मोस्ट एमपी प्रॉपर्टी है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ओके, नाउ अब बारी आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स किसके लिए बनता है? इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मुझे दिया गया मैट्रिक्स स्क्वायर है एंड इट फॉलो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर मुझे दिया गया मैट्रिक्स इस कंडीशन को फॉलो करता है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल
अगर मुझे a इज इक्वल टू 2/2 दिया है कोई, कि भाई 2/2 मैट्रिक्स ऐसा है 2 5 3 3 ऐसा, अगर इस मैट्रिक्स में मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा A ट्रांसपोज, तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, रो को कॉलम में चेंज करो 2 3, कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 3 5। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आ गया, सो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई B है, यहाँ पे मैं लूंगा A B C, यहाँ पे 2 3, ये 2 है, 2 3 2 3, ये 4। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ये क्या आएगा फ्रेंड्स, रो को कॉलम में करो A 2 3 2 B 4 3 C 4, तो आप यहाँ पे देख सकते हो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B होगा। आपको ये क्वेश्चन होगा, सर आपने ये कैसे बनाया। ओके, तो उसका भी सॉल्यूशन है यहाँ पे। अगर आप ये देख रहे हो कि AIJ इज इक्वल टू AJI हो रहा है, कैसे फ्रेंड्स, देखिए ये कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे A12 इज इक्वल टू A21, A12 ये है, A21 ये है, दोनों सेम होंगे। ओके, ये दोनों सेम होंगे, फिर ये एलिमेंट देखिए A13 इज इक्वल टू A31 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है 3 दिया, यहाँ पे भी ये दोनों सेम दिए हुए। आपको ये चीज याद रखनी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, AIJ इज इक्वल टू AJI होगा, तो वो क्या बनेगा फ्रेंड्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल फॉलो करेगा। ओके, नाउ अब बारी आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या फ्रेंड्स, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स होने के लिए आपको एक कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स तो बनाना ही पड़ेगा, एंड इट फॉलो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये रूल फॉलो, ये अगर फॉलो होगा तो उसको सो A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो यहां पे आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से समझते हैं। कोई मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A आपको ये मैं ऐसा लिखूं 0 5 -5 0, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं फ्रेंड्स तो मुझे क्या मिलेगा 0 5 -5 0, एंड अगर मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, आपको एक चीज पता है, मैट्रिक्स में मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं हर एक एलिमेंट को देता हूं अंदर मल्टीप्लिकेशन में। ऐसे ही अगर मुझे माइनस कॉमन निकालना होगा तो हर एक एलिमेंट के पास निकालना पड़ेगा। तो यहां से माइनस कॉमन निकला, ये 0, ये यहां से निकला तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, इसके पास नहीं है तो ये -5, ये 0 हो गया, ये A ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, ये मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स A बन गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, अगर मैं ऐसा समझ रहा हूं कि कोई एक मैट्रिक्स मुझे बनाना है 0 5 6 -5 -6 0 2, ये -2, ये 0। ओके, अब इसका अगर ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 5 6, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -5 0 2 -6 -2 0। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से माइनस को कॉमन निकालूंगा, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बाहर निकला तो ये क्या बना फ्रेंड्स 0 5 6 -5 0 2 -6 -2 0, जो कि मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था। तो ये मेरा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको ऐसा लगेगा सर ये बनता कैसे होगा, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, AIJ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए -AJI। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये एलिमेंट है A12 फॉर ये
A12 क्या है यहाँ पे 5, लेकिन A21 यहाँ पे क्या दिया है -5। आप देख सकते हो ये A12 है 5, A21 क्या है -5। एंड अगर ऐसा होगा सो आप AII इज इक्वल टू -AII लिख सकते हो। हाँ, यहाँ पे आप AIJ इज इक्वल टू AGI लिखोगे तो I एंड J की वैल्यू जो होगी वो 1 2 3 कितना भी हो सकता है, लेकिन सारे के सारे क्या होंगे पॉजिटिव। ओके, अब कोई बंदा ऐसा भी आएगा इसके अंदर कि दोनों AII बनेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे कभी I इज इक्वल टू J दोनों सेम बनेगा तो आप AII इज इक्वल टू -AI लिख सकते हो। अब इसको यहाँ पे 2AII इज इक्वल टू 0 तो AII इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या होता है सर? इसका मीनिंग ये होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे, इसको मैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट बोल सकता हूँ। डायगोनल के एलिमेंट कंपलसरी क्या होंगे 0, एंड बाकी जो एलिमेंट होंगे मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट, ये 5 6 है तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे -5 -6 आएगा, ये 2 है तो यहाँ पे -2 होगा। ऐसा कोई मैट्रिक्स अरेंजमेंट आप देख जाओ, एक ये रूल और ये दिख जाओ तो आप क्या बोल सकते हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वो कंपलसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके फ्रेंड्स, अब कुछ 2 थियरम है हमारे पास, वो हम प्रूफ करते हैं। पहला थियरम है कि भाई अगर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है। ऐसा चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, मैं A प्लस A ट्रांसपोज को कोई B एज्यूम करता हूं। ओके, अगर B इज इक्वल टू यहाँ पे सामने B ट्रांसपोज, मतलब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ वो उस मैट्रिक्स जितना होगा तो हम बोल सकते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है। ओके, नाउ तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। ओके, आपको पता है अभी मैंने जस्ट आगे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बताई कि अगर एडिशन दिया है तो आप इंडिविजुअली ट्रांसपोज दे सकते हो। तो ये क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो वो A होगा। तो यहाँ पे ये आपको क्या मिल गया फ्रेंड्स, B ट्रांसपोज, ये मेरा क्वेश्चन आ गया। देखिए B ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिल गया, तो ये क्या होता है A प्लस A ट्रांसपोज इज, सो A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू B इज सिमेट्रिक। ओके, अब A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा फ्रेंड्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो यहाँ पे इसको भी मैं कोई B लेता हूँ, A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, अब स्टार्ट होता है प्रूफ। मैं दोनों साइड ट्रांसपोज ले रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आपको पता है A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा ये। ओके, तो A ट्रांसपोज माइनस A बचा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, माइनस को बाहर निकाल दूँ, माइनस बाहर निकाला, A माइनस A ट्रांसपोज, ये B ट्रांसपोज तो था ही, इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज क्या है फ्रेंड्स, B। तो आपको ये स्क्यू सिमेट्रिक का प्रूफ मिल गया। सो A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू B इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एक थियरम मुझे ऐसा बोलता है फ्रेंड्स कि इफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस, मतलब सारे के सारे जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे वो कैसे बता सकता हूँ, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो क्या बता सकता हूँ, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एडिशन बता सकता हूँ। ओके, कैसे, हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हाँ, तो मैं पहले लिखता हूँ A प्लस A ट्रांसपोज, ये क्या है फ्रेंड्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्लस A माइनस A ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये दोनों क्या हो सकता है, किसी A का, मतलब अगर मैंने A स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है तो वो सिमेट्रिक पार्ट एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट का एडिशन जितना होगा। लेकिन यहाँ पे बैलेंस के लिए आपको देखना पड़ेगा,
ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर करूंगा तो ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए प्लस ए 2a हो रहा है तो लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को बैलेंस करने के लिए ऐसा मैंने किया, क्योंकि अब आप LHS RHS देखिए तो ए ट्रांसपोज कट हो जाएगा और a/2 प्लस a/2 क्या आ जाएगा, a हो जाएगा। तो आप ऐसे बता सकते हो कि 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज ये जो पार्ट होगा वो कैसा पार्ट होगा, ये पार्ट होगा सिमेट्रिक, और ये वाला पार्ट क्या होगा फ्रेंड्स, स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स का ये पार्ट होगा। आपको 3.3 एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे समय से बोले होंगे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको ऐसा प्रूफ करो कि वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन है। तो आप ऐसे सिमेट्रिक लिखोगे, आप ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक लिखोगे और उसको प्रूफ करोगे।